अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सर टीचर सलमान। मैं आज आप लोगों के लिए लेक्चर 5 लेके आया हूं, जिसका नाम है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कंजम्पशन किसको कहते हैं। कंजम्पशन का मतलब होता है कि खर्च करना। और किसके ऊपर खर्च करना। कंजम्पशन मीन्स खर्च करना, और मीन्स किसके ऊपर खर्च करना, गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करना। ठीक है, एक कंज्यूमर है यानी कस्टमर है, वो एक चीज बाय करता है और उसके ऊपर खर्चा करता है, मीन्स के खर्चा करके उस चीज को बाय कर रहा होता है, तो ये उसकी कंजम्पशन कहलाता है। अब जैसे इसके अंदर डेफिनेशन है कि एक्सपेंडिचर्स ऑन कंज्यूमर गुड्स आर कॉल्ड कंजम्पशन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल इकोनॉमी इट मीन्स कंजम्पशन इन ओवरऑल इकोनॉमी। Income, consumption, and saving are all closely linked. Consumption depend on income. As quick income increases, the consumption also increases. We can say that there is parallel relation between income and consumption. कह रहे हैं एक्सपेंडिचर जो कि हम खर्च करते हैं किसके ऊपर, कंज्यूमर गुड्स पे। ठीक है, यानी अगर कोई कस्टमर अपने कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंजम्पशन। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर बात होती है ओवरऑल इकोनॉमी की, यानी कंजम्पशन इन ओवरऑल इकोनॉमी। तो इसका मतलब यह है कि कंजम्पशन हो रही है पूरी कंट्री में, कितनी कंजम्पशन हो रही है उसको हम देखेंगे। अब किसी भी कंट्री की कंजम्पशन का ताल्लुक उसकी इनकम से और सेविंग से भी होता है, या ये कह लें कि इनकम, कंजम्पशन और सेविंग का आपस में क्लोज रिलेशन होता है। इनकम, कंजम्पशन और सेविंग का। अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो याद रखिए, अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करेगा, पहले से ज्यादा खर्च करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। और उसकी सेविंग भी बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ गई है। इसी तरह अगर एक कंट्री के अंदर उसकी इकोनॉमी कंजम्पशन ज्यादा हो रही है तो उसकी सेविंग क्या होगी, कम होगी। इनकम अगर ज्यादा हो रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग भी बढ़ेगी, लेकिन सब डिफरेंट रेट से बढ़ेंगी। इसको हम आगे 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 हम पढ़ेंगे। तो मकसद सिर्फ बताने का ये कि कंजम्पशन, किसी भी कंट्री की कंजम्पशन डिपेंड करती है उसकी आमदनी पर। जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम की वजह से उसकी कंजम्पशन में फर्क पड़ता है, इसी तरह एक कंट्री की इनकम की वजह से भी जो है उसकी कंजम्पशन पे, उस कंट्री की कंजम्पशन में फर्क पड़ता है। अब आ जाते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन पहले मैं पढ़ता हूँ। कंजम्पशन फंक्शन स्टेट दैट एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस एंड सेविंग डिक्रीजेस। When we talk about personal saving, it is a part of personal disposable income. कंजम्पशन बराबर है इनकम माइनस सेविंग के। देखें, कंजम्पशन फंक्शन इस चीज को शो करता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती चली जाती है, और सेविंग आपकी जो है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। सेविंग होती तो है लेकिन पहले से कम रेट से होती है। आगे इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन जैसे आपके सामने डिस्पोजेबल इनकम लिखी हुई है 24,000 रुपीज, और सेविंग इसका कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन हमारी 24,100 की हो रही है, यानी हम लॉस में जा रहे हैं, हमें 100 जो है वो बोरो करने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है 25,000 हो जाती है तो सेविंग हमारी जीरो है। क्यों? क्योंकि हमारे 25,000 ही एक्सपेंस भी हो गए। 25,000 इनकम है, 25,000 एक्सपेंस भी होंगे, हम ब्रेक इवन पोजीशन में। फिर 1,000 हमारी इनकम बढ़ गई तो ये आपकी सेविंग 150 रुपीज है। क्यों? क्योंकि आपने 26,000 में से 25,850 आपने क्या कर लिया है, खर्चा किया है, यानी आपकी कुछ बचत हो रही है, आप इस वक्त सरप्लस पॉइंट पे हैं। तो आप इसको 26,000 में से माइनस करते हैं, मैंने बताया था ना कि इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो सेविंग बचेगी। क्योंकि इसमें पिछले में पढ़ा था हम लोगों ने, इनकम कंजम्पशन बराबर होगी इनकम माइनस सेविंग। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया, कंजम्पशन में से इनकम माइनस कंजम्पशन किया तो आपकी सेविंग बच गई। इसी तरह 27,000 में तो ग्रेजुअली हमें जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जा रही है हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन पहले से कम रेट से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी सेविंग में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अब आ जाती है आपके पास डायग्राम इसकी। तो जैसे आपके पास ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखेंगे, इधर एक्स एक्सिस पे आप नेशनल इनकम लिखेंगे। अब देखिए जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती चली जा रही है हमारी जो है वो कंजम्पशन भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये अपवर्ड जा रही है, ये भी अपवर्ड जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपके जो है क्या हो रहा है, दोनों में इजाफा हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया कि वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो इनकम बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन कंजम्पशन जो है वो क्या हो गई, कम होना शुरू हो गई। तो ये कंजम्पशन और
इनकम के दरमियान को जो ये डिफरेंस है, ये दोनों जो डिफरेंस आ रहे हैं आपके पास, ये जो गैप आ रहा है बीच में, ये आपका सेविंग कहलाएगा। यानी कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग आपकी बचेगी। ठीक है, और यहाँ पे कंजम्पशन इनकम दोनों बराबर हैं। इधर आपकी कंजम्पशन ज्यादा थी, इनकम कम थी, इधर बराबर हो गया, और इसके एक वक्त आया कि इनकम बढ़नी शुरू हो गई, कंजम्पशन जो है वो उससे, कंजम्पशन भी बढ़ रही है लेकिन उससे कम रेट से बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है वर्टिकल, आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकम उससे ज्यादा तेजी से रेट से बढ़ रही है। तो इसको हम कहेंगे कंजम्पशन फंक्शन हमें यही बताता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो हमारी एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं लेकिन पहले से कम रेट से बढ़ते हैं, और हमारी सेविंग भी बढ़ती है लेकिन पहले से कम रेट से बढ़ रही होती है। सेविंग फंक्शन क्या है कि सेविंग फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ सेविंग एंड इनकम। इनकम और सेविंग के लेवल को ये शो करता है। एज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस, जैसे जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज होती चली जाती है, सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस, तो उसकी सेविंग भी इंक्रीज होने लगती है। देयर इज पैरेलल रिलेशन बिटवीन देम, इन दोनों में दरमियान पैरेलल रिलेशन होता है। सेविंग इज इक्वल टू बराबर होगी इनकम माइनस कंजम्पशन के। अब आ जाता है कि व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये एक फंक्शन है जो कि शो कर रहा होता है किसको, एवरेज को, किस चीज की एवरेज को, कंजम्पशन की एवरेज को इनकम के मुकाबले में। यानी अगर फॉर एग्जांपल फर्ज करते हैं कि हम जो है वो या एवरेज या परसेंटेज के लिए इसको शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर पर्सन है उसकी इनकम 30,000 है और उसकी कंजम्पशन 20,000 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 को 30,000 से डिवाइड करते हैं तो 0.66 आ रहा है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो परसेंटेज में आ जाएगा 66%। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो है वो कंजम्पशन आपकी जो है वो क्या है, कंजम्पशन आपकी 66% है। इसका मतलब ये हुआ कि 33% जो है वो सेविंग है। तो एपीसी इसको कहेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये मैंने गलती से एपीएस लिख दिया, ये भी एपीसी आएगा, एपीसी, और इधर भी एपीसी आएगा। 20,000 डिवाइड बाय 30,000 इज इक्वल टू 0.66। इट मींस कि हमारी कंजम्पशन जो है वो 0.66 है, तो सेविंग कितनी हो रही होगी, 0.33 हो रही होगी। इसको अगर हम माइनस करते हैं 100 में से तो 0.33 हमारी सेविंग हो रही है और कंजम्पशन आपकी जो है वो 0.66 हो रही है। तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। अब आ जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है इसका ऑपोजिट है कंजम्पशन का। जैसे मैंने अभी बताया, इसके अंदर सेविंग कितनी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज। देखिए पिछली वाली इसमें स्लाइड में क्या था, कंजम्पशन 20,000 हो रही थी, इट मीन हमारी सेविंग कितनी हो रही थी, इनकम 30,000 है, 20,000 आपकी कंजम्पशन है, इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 आपकी सेविंग है। आगे वही लिखी है 10,000 सेविंग, उसको हम डिवाइड करते हैं 30,000 से, हमारा क्या आ गया 0.33। इसका मतलब ये कि 33% आपकी क्या है, सेविंग है। इसको कहेंगे एपीएस, सेविंग इज अपॉन इनकम, यानी इनकम के मुकाबले में आपकी सेविंग कितनी है। आप इसका रेशियो निकालो या इसको ये कह लो कि एवरेज निकालो। रेशियो कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं, या परसेंटेज कह सकते हैं। रेशियो, एवरेज या परसेंटेज ऑफ सेविंग कहा जा सकता है इसको। व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आ जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। अभी तक तो हम लोगों ने एवरेज पढ़ा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये एपीसी पढ़ा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस पढ़ा। अब आ जाता है आपके पास तीसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी। इसी तरह फिर आगे आएगा आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये मार्जिनल का क्या मतलब होता है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट पीपल कंज्यूम when they receive an extra dollar of disposable income. The word marginal is used throughout economics to mean extra or additional. मार्जिनल का मतलब यही है कि एक्स्ट्रा या एडिशनल, पहले के मुकाबले में ज्यादा। यानी यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल मैंने, मेरी पहले इनकम 100 है और आगे जाके इनकम मेरी 150 हो जाती है अगले महीने, तो इसका मतलब ये हो कि मेरी एडिशनल इनकम कितनी हुई, 50 रुपीज आपकी क्या हुई, एडिशनल इनकम हुई। तो इसी तरह अब ये कह रहा है कि एडिशनल की बात यहाँ पे किसकी बात करी, एडिशनल जो बात कर रहे हैं वो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, यानी खर्चा कितना हो रहा है पहले के मुकाबले में, अब कितना खर्चा हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेंज को मालूम करेंगे, यानी चेंज इन कंजम्पशन। पहले कम, फॉर एग्जाम्पल पहले 100 रुपीज एक्सपेंस था हमारा, अब 150 रुपीज हो गया एक्सपेंस। इट मीन 50 रुपीज हमारा एक्सपेंस बढ़ा, 50 रुपीज का चेंज आया। इस 50 रुपीज को हम डिवाइड कर लेंगे अगर हम चेंज इन इनकम से, चेंज इन कंजम्पशन लेंगे और चेंज इन इनकम लेंगे। हमारी इनकम फॉर एग्जाम्पल मेरी कंजम्पशन जो है वो 100 थी पहले, अब 150 हो गई। मेरी आमदनी पहले 1000 थी और अब जो है वो 1100 हो गई। मीन्स के 1100 का मेरा इजाफा हो रहा है इनकम में, और दूसरी तरफ 50 रुपीज की जो है वो कंजम्पशन में इजाफा हो रहा है। इस चीज को हम इस आगे देखते हैं, इस तरह से आप शेड्यूल समझ लेंगे आराम से। डिस्पोजेबल इनकम फॉर एग्जाम्पल 24,000 है, कंजम्पशन आपकी 24,110 है, ज्यादा है। एमपीसी अभी आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास 25,000, इनकम बढ़ गई तो कंजम्पशन भी बढ़ गई, तो 25,000 माइनस 24,100, पहले के मुकाबले में कितना इजाफा हुआ कि इनकम कितनी चेंज हुई है, 890 रुपीज। पहले 24,000 इनकम थी,
सॉरी 24,000 इनकम थी, 25,000 हो गई, 1,000 का इजाफा हो गया, तो 1,000 इजाफा जो है वो हम नीचे रखेंगे इधर, और इनकम में जो चेंज है वो नीचे रखेंगे, और यहाँ पे कंजम्पशन में जो चेंज आया है वो ये रहा, कंजम्पशन का जो चेंज है वो 890, 890 कैसा आया, 25,000 और उसमें से प्रीवियस कंजम्पशन को माइनस किया तो 890 आया। अब ये जो 890 आ रहा है ये चेंज इन कंजम्पशन को शो कर रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो कितना आ गया 0.89, यानी कंजम्पशन में चेंज कितना आ रहा है 0.89 आ रहा है। इसके बाद फिर इनकम और बढ़ गई 1000, तो हमारे जो है 25850 हो गया, कंजम्पशन आपकी जो है वो और बढ़ चुकी है, तो कितना इजाफा हुआ 25,000 माइनस 25,850, तो या अभी अब आपको 850 रुपीज का इजाफा हुआ है, तो 850 को चेंज को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, इनकम में जो चेंज आ रहा है वो कॉन्स्टेंटली 1000 ही आ रहा है, कांस्टेंट रेट से आ रहा है, तो 850 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू, तो ये आपके आ जाएगा 0.85। अब देखें आपके पास ये रेट जो है वो क्या होता चला जा रहा है, बढ़ रेट जो है वो कम होता चले जा रहा है, यानी आपकी जो है वो कंजम्पशन तो बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन जो है वो पहले से कम रेट से बढ़ रही है। पहले कंजम्पशन 890 रुपीज थी, जब हमारी आमदनी हो गई तो 850 हो गई, और फिर 750 हो गई, और फिर आपके जो है वो 640 हो गई। ये चेंज आ रहा है कंजम्पशन के अंदर, चेंज आ रहा है। अगर टोटल कंजम्पशन देखा जाए तो वो तो बढ़ रही है, पहले 890 कंजम्पशन थी, अब 850 कंजम्पशन नहीं है, बल्कि 850 कंजम्पशन का इजाफा हो रहा है। इसी तरह 750 रुपीज और खर्च हो रहे हैं हमारे, यहाँ पे हमारे 640 रुपीज और खर्च हो रहे हैं, 590 रुपीज और खर्च हो रहे हैं, तो टोटल देखा जाए तो अच्छा खासा खर्च हो चुके हैं, लेकिन आपके जो है वो पहले से कम रेट से हो रहे हैं, तो ये 0.89 85 ग्रेजुअली ये डिक्रीज होता चला जाएगा। इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। वही उसी तरह कंजम्पशन और ये इनकम एक लेवल है कि दोनों बराबर हैं एक वक्त पे, एक आगे जाके जो कंजम्पशन कम हो गई और आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो गई है, तो इसको हम जो है वो रियल डिस्पोजेबल इनकम भी कहेंगे। यहाँ पे आपकी जो है वो डिस्पोजेबल इनकम कैसे पता चलेगी, डिस्पोजेबल इनकम मीन्स कि आपकी इनकम जो है वो बढ़ती चली जा रही है, इजाफा होता चले जा रहा है, और उसके अंदर कंजम्पशन के अंदर जो है वो उसके अंदर भी चेंज आता चला जा रहा है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, ये इसका ऑपोजिट है, यानी अगर हमने मार्जिनल एमपीएस यानी मार्जिनल सेव प्रोपेंसिटी टू सेव मालूम करना हो, तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे अल्टरनेट लिखा है कि 1 - यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है उसको अगर हम टोटल इनकम में से माइनस कर लें, टोटल इनकम को हम कंसिडर करते हैं जैसे 1, उसमें से कंजम्पशन माइनस कर लेते हैं, यानी अगर अगर आपकी सेव इनकम जो है 100 रुपीज़ है और उसमें से आपका खर्चा जो है वो 80 रुपीज़ हो रहा है, एमपीसी आपका जो है क्या है 80 रुपीज़ है, इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपीज़ आपकी क्या हो रही है, सेविंग हो रही है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहेंगे इसको। है क्या ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा डॉलर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम दैट गोज टू एक्स्ट्रा सेविंग, यानी वही मार्जिनल वाली बात आ जाती है कि एडिशनल अगर आपकी जो है वो सेविंग हो रही है तो आपकी एडिशनल इनकम भी हो रही है, मीन्स इनकम के अंदर भी चेंज आ रहा है, इनकम के अंदर भी इजाफा हो रहा है, तो आपके सेविंग के अंदर भी इजाफा होता चले जा रहा है, लेकिन पहले से कम रेट से होगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, सॉरी पहले से ज्यादा रेट से होगा। कंजम्पशन जो है वो पहले से कम रेट से होगी, और जो है वो कंजम्पशन बढ़ेगी लेकिन कम रेट से बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी लेकिन सेविंग जो है वो ज्यादा रेट से बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन हमारी कम होती चली जा रही है। अब आ जाता है आपके पास डिस्पोजेबल इनकम, जैसे 24,000 से 25,000 हो गई, 110 सेविंग का इजाफा हुआ, और 110 को डिवाइड कर देंगे तो 1000 से 0.11 आ गया, फिर 26,000 हो गई, तो आपके 1000 इजाफा हुआ, 1000 का हमने नीचे लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी सेविंग जो है वो कितनी हो रही है 150 रुपीज़ हो रही है। 150 रुपीज़ हमने कैसे निकाला, आपकी सेविंग जो है वो पहले कितनी थी 110 थी, अब 150 है, ये हम लोगों ने कंजम्पशन के जरिए से निकाला, यानी इनकम में से, इस इनकम में से हमने कंजम्पशन को माइनस करते चले गए, तो सेविंग आपकी बच गई थी पिछली वाली स्लाइड में, यहाँ पे हम लोगों ने किया था ना, ठीक है। तो ये अब जैसे ये 890 है, 1000 में से 890 निकाले तो 110 सेविंग हो गई, 1000 में से 850 निकाले 150 सेविंग हो गई, यहाँ पे हम लोगों ने सेविंग को सेव कर लिया था। अब यहाँ पे ये सेविंग वही मैंने सेविंग लिखी हुई है इधर, इसी सेविंग को लिखा हुआ है, और इसी सेविंग को हम डिवाइड करते चले जाएंगे 1000 रुपीज से, तो आपका जो है वो एमपीएस मालूम होता चला जाएगा 0.15 0.25 0.36 और 0.41, रेशियो आपका जो है वो बढ़ता चला जा रहा है सेविंग का। याद रहे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये इसकी डायग्राम है। व्हाट इज मल्टीप्लायर, अब आ जाता है आपके पास टॉपिक मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर किसको कहते हैं, मल्टीप्लायर जो है वो एक
किस्म का रिलेशन को शो करता है इन्वेस्टमेंट, इनकम और कंजम्पशन के। किसको शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे हमने अभी पढ़ा इससे पहले कंजम्पशन को जो पढ़ा हम लोगों ने, उसमें क्या था? कंजम्पशन, इनकम और सेविंग का आपस में रिलेशन था। इसी तरह जब हम बात करते हैं मल्टीप्लायर की, तो मल्टीप्लायर का के अंदर रिलेशनशिप होता है इन्वेस्टमेंट में, इनकम में और कंजम्पशन में। यानी हम ये देख रहे हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी यानी कंजम्पशन भी इंक्रीज होंगे। तो इस चीज को बताता है मल्टीप्लायर। इट टेल्स दैट व्हेन देयर इज एन इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता चले जाता है, इनकम विल ऑल्सो भी इंक्रीज, इनकम में भी आपके इजाफा होता चला जाता है, इनकम भी आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ने लगती है। अच्छा, इसका फार्मूला है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी हम क्या करेंगे, इनकम के अंदर फर्क देखेंगे कि कितना इजाफा हो रहा है, उसको ऊपर रखेंगे, और इन्वेस्टमेंट में इजाफा देखेंगे। जैसे उसमें क्या था, हम लोगों ने चेंज इन इनकम को नीचे रख रहे थे और ऊपर क्या कर रहे थे, ऊपर चेंज इन कंजम्पशन ले रहे थे। किसके अंदर? एपीसी के अंदर, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के अंदर, सॉरी कंजम्पशन के अंदर। इसी तरह मल्टीप्लायर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ये रेशियो देख रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो को शो कर रहा है इनकम और इन्वेस्टमेंट के दरमियान को, इनकम और इन्वेस्टमेंट के फंक्शन को, इनके उनके रिलेशन को शो कर रहा है मल्टीप्लायर। अब इसका फार्मूला क्या है? के इज इक्वल टू, आपके सामने ये बड़ा हुआ डेल्टा, इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन्स चेंज इन इनकम, वाई स्टैंड फॉर इनकम, चेंज इन डेल्टा यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने फार्मूले में इस तरह से लिखा, इसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व भी करते हैं। इफ इन्वेस्टमेंट इज, फॉर एग्जाम्पल हम ये कंसिडर करते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट है 10 मिलियन रुपीज की, और रिजल्ट के तौर पे इनकम आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है 50 मिलियन से। याद रहे, इन्वेस्टमेंट हमारी 10 मिलियन बढ़ी है, पहले कुछ और थी इन्वेस्टमेंट हमारी, अब 10 इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ 10 मिलियन का, उसके नतीजे में 50 मिलियन की इनकम भी बढ़ गई आपकी। इसका मतलब ये हुआ कि आप 10 लगा रहे हैं तो 50 कमा रहे हैं, इट मीन्स 5 टाइम्स मोर देन आप जो है वो अर्निंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में। तो मल्टीप्लायर इसी को कहेंगे, मल्टीप्लायर विल बी एज फॉलोज। मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि उसके मुकाबले में आप इतने परसेंट ले रहे हैं, तो 50 मिलियन डिवाइडेड बाई 10 मिलियन, तो आपका आंसर आएगा 5 टाइम। 5 मल्टीप्लायर मीन्स के 5 टाइम उससे ज्यादा कमाते हैं। यानी अभी आपको पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट अगर आपकी अगर ये मुझे के पता चल गया, अगर मैं अभी आगे जाके इन्वेस्टमेंट को कुछ भी इन्वेस्टमेंट लिखता हूँ, उसको अगर मुझे ये मालूम करना हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो इतने रुपए है, आगे जाके 10 मिलियन नहीं बल्कि मैं और बढ़ा देता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो है इस इन्वेस्टमेंट की वजह से ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट मेरी बढ़ गई है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ इसी रेट से 5 टाइम से, जैसे मल्टीप्लायर इसके अंदर आया है 5 टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास जो है वो टोटल आपको इनकम पता चल जाएगी। अगर यानी आपका अगर आपको इनकम ना मालूम हो तो आपने इस तरह से करना है, ये जो कि आपका है 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा किसका, इनकम आ जाएगी। आगे इसको हम समझते हैं। मल्टीप्लायर is closely related to the consumption or marginal propensity to save consume। मल्टीप्लायर जो है वो कंजम्पशन या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से जो है बहुत रिलेट करता है। कैसे? द साइज ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड्स, क्योंकि मल्टीप्लायर का जो साइज है वो डिपेंड कर रहा होता है साइज ऑफ एमपीसी, एमपीसी पर। हायर द एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर बढ़ता है, सॉरी कंजम्पशन अगर बढ़ता है, हाई होता है, तो हायर द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर भी आपका हायर होना शुरू हो जाएगा। कैसे? इफ इनकम इज नॉट गिवन देन दिस फॉर्मूला इज अप्लाई। तो अगर हमें इनकम गिवन नहीं है तो मैंने बताया था हम किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के इज इक्वल टू 1/1 - या डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि के इज इक्वल टू 1/MPS। एमपीएस को लिख रहे हैं हम लोग, सेविंग। देखिए 1 में से अगर हम एमपीसी माइनस करते हैं यानी कंजम्पशन को माइनस करते हैं तो तब भी सेविंग ही बचेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 को अगर आप डिवाइड करते हैं किसके साथ, सेविंग के साथ, तो हमें जो है वो क्या मालूम हो जाएगी, उसकी इनकम मालूम हो जाएगी। ठीक है,
देखें, ये आपकी इनकम मालूम हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाता है आपके पास डिस्पोजेबल इनकम 24,000 है, और 20 ये वही मैंने शेड्यूल दोबारा लिखा है। अब देखें, ये मैंने इन दोनों को एक साथ करके लिखा है, ये मेरी एमपीसी है। एमपीसी कितना 0.89। अगर मैं सेविंग को देखूं तो हमारी सेविंग कितनी आ रही थी, 0.11 आ रही थी ना इसके अंदर, और दूसरे वाले में कितनी आ रही थी, 150 आ रही थी सेविंग, और इसके अंदर जो है वो, और इसके अंदर कितनी आ रही थी, 200 कुछ आ रही थी। तो आपने करना क्या है, अब आपने ये जैसे इसके अंदर निकाल के दिया हुआ फार्मूला लिखना है आपने, 1/1 - 0.89। देखिए 1 - 0.89 इन एमपीसी, 1 - 0.89 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.11 बचेगा। ठीक है, चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लें, 1 - 0.89 तो 0.11 बचेगा। तो ये 0.1, इसका मतलब ये हो कि अगर आप 1 को डिवाइड करते हैं 0.11 से, तो आपके पास आंसर आता है 9 टाइम्स। यानी आपको ये पता चल रहा है, के पता चल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लायर आपको पता चल रहा है कि मल्टीप्लायर आपका क्या होगा। नहीं, आप यहाँ पे मल्टीप्लायर इस तरीके से मालूम करोगे, जैसे मैंने अभी पिछले इसमें बताया था कि मल्टीप्लायर यहाँ पे ऐसे मालूम होगा कि के इज इक्वल टू 1/1 - MP या 1/MPS कह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये किस सिचुएशन में होगा, जब हमारे पास इनकम और इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, तो तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अदरवाइज हम इस वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इनकम गिवन नहीं है, और आपके पास सेविंग भी, इनकम गिवन नहीं है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी गिवन नहीं है, बल्कि उन्होंने क्या दे दिया आपके पास, सीधा सीधा एमपीसी दे दिया, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे दी, कंजम्पशन दे दिया। तो आप क्या करोगे, या अगर सेविंग भी दे दें तो आपको कोई मसला नहीं है, 1/MPS कर दें, या 1/1 - MPC करें, तो आंसर आपका क्या आएगा, 9 टाइम्स आया, यानी के मल्टीप्लायर आपको पता चल रहा है 9 टाइम्स। इसी तरह फिर आपने वो, आपकी जो है वो सेविंग बढ़ी, तो फिर आपने क्या किया, जब 1/0.85 से डिवाइड किया तो आपका कितना आ रहा है, 7 टाइम्स आ रहा है। तो ये डिफरेंट आपके मल्टीप्लायर आपके निकलते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी कंजम्पशन भी कम हो रही है। मैंने बताया ना, कंजम्पशन के साथ भी रिलेशन होता है इसका, तो कंजम्पशन भी हमारी कम हो रही है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह तरीके से करेंगे, 9 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह ग्रेजुअली हम लोग इसको और करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो आपका कैलकुलेट होता चला जाएगा। ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इससे कम ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी कंजम्पशन भी कम हो रही है। जो कंजम्पशन कम हो रही है, तो इट मीन्स कि आपकी मल्टीप्लायर भी जो है वो कम हो जाएगा। अब आ जाता है कैलकुलेट द मल्टीप्लायर। अब आपने एक क्वेश्चन है, आपने खुद से सॉल्व करना है कि अगर हम मल्टीप्लायर मालूम करना चाहते हैं, और हमारी इनकम इंक्रीज, और व्हेन इनकम, जब हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है 25,000 से, अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, हमने क्या मालूम करना है, नेशनल इनकम मालूम करनी है। नेशनल इनकम आपको गिवन नहीं है, आपने क्या करना है, इनकम फाइंड करनी है। ठीक है, इनकम फाइंड करेंगे तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे इनकम, इसके अंदर वही वाला फार्मूला लगाएंगे, के इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर के मालूम कर लेंगे। देखें, सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूँ, तभी आपको लोगों को समझ में आएगा। पहले तो ये समझ लें कि इसके अंदर क्या क्या रहा है, कि इनकम कह रहे हैं, अगर एक जगह इन्वेस्टमेंट एक पर्सन की 25,000 इंक्रीज होती है, तो लाजमी सी बात है उसकी इनकम भी इंक्रीज होगी। लेकिन इनकम बताई नहीं है, आपने खुद से मालूम करनी है। और एमपीसी इन्होंने बता दिया दो सिचुएशन में, और दूसरे वाले में एमपीसी 0 बता दिया। अब जिसमें 0.75 है, इसमें 0.8 है, तो दोनों में हम लोग क्या को देखते हुए हमने क्या मालूम करना है, मल्टीप्लायर मालूम करना है। याद रखिएगा, इसमें कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, तो हमारा मल्टीप्लायर इसके अंदर लाजमी सी बात है ज्यादा आ रहा होगा। देखिए, इसको इस तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें, एमपीसी कितना है, 0.75 था जब, तो और हम इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त हमारी सेविंग कितनी थी, 0.25 थी, क्योंकि 1 - 0.75 माइनस करें तो कितने बचते हैं, 0.25। तो अब आप 1 को डिवाइड कर लेते हैं 0.25 से, तो आपका मल्टीप्लायर कितना आ गया, 4 टाइम्स आ गया। अब आपको पता चल गया मल्टीप्लायर आपका 4 टाइम्स है, तो और आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 25,000, तो इट मीन्स कि आपकी जो है वो इनकम कितनी है, 25,000 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, यानी 1 लाख आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, सॉरी इनकम है। देखिए, इसको मैं अब ग्रेजुअली सब में लिखा हुआ है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम हम लोगों को नहीं पता, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट पता है 25,000, और के पता है 4 था, 4। अब ये चीज इससे डिवाइड हो रही है, इधर की क्या हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो योर आंसर विल बी 1 लाख। इट मीन्स चेंज इन नेशनल इनकम इज 1 लाख रुपीज।
अब आ जाता है आपके पास MPC इज इक्वल टू 0.8, देन MPS 0.2 है अगर आपके पास दूसरी वाली सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या है, आपका मल्टीप्लाई मैंने बताया ना, कंजम्पशन ज्यादा होगी तो हमारा सेव मल्टीप्लाई भी ज्यादा आएगा, 5 टाइम आ रहा है। 1/0.2 से किया हम लोगों ने 0.2, क्योंकि एमपीएस आपका 0.2 बन रहा था, 0.2 की वजह से बन रहा था। 1 माइनस 0.8 करें तो 0.2 आता है, और 0.2 को 1 से डिवाइड करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक तो 5 टाइम्स आ जाएगा। अब आपका 5 टाइम्स की इन्वेस्टमेंट कितनी निकल आई, 25,000। सॉरी, इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 25,000 है, और आपकी क्या है, इनकम वो कितनी है, मल्टीप्लाई कितना है, 5 टाइम्स है। तो अगर आप मैनुअली वैसे जबानी भी कर ले, 25,000 मल्टीप्लाई 5, 1,25,000, क्या मतलब ये हो कि चेंज इन इनकम कितना हो रहा है, 1,25,000। लेकिन आपने जो है वो इसको बाकायदा जो है वो इस तरह से शो करना है। वो किस तरह से शो करेंगे, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपने लिखा फॉर्मूले के मुताबिक, के की जगह आपने 5 लिखा, चेंज इन इनकम आपको वैसे ही रहने दिया 25,000। अभी 25,000 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका चेंज इन इनकम कितना आ गया, 1,25,000। तो सो योर चेंज इन इनकम इफेक्ट इज 1,25,000 रुपीज। इसी तरह प्रॉब्लम 2 है, ये अब आप लोग खुद करेंगे। इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, एमपीएस निकाल के दे दिया, तो एमपीएस निकाल के दे दिया तो ये बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। इसके बाद फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट आपकी 5,000 है, और मिली 5,000 मिलियन है, तो चेंज इन इनकम पूछा है, ये आप खुद से मालूम करेंगे। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसके अंदर एमपीसी 0.3 गिवन है, 1500 आपका इंक्रीज जो है गिवन है इन्वेस्टमेंट, ये आपने खुद मालूम करना है। प्रॉब्लम नंबर 4 भी ठीक है। आज तक के लिए इतना काफी है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।